ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा आग्रह है कि आप मेरा जो अंग्रेजी में वीडियो है रुद्राक्ष पर उसे भी देखना शुरू कीजिए। अपना जो नॉलेज है अंग्रेजी के ऊपर थोड़ा डेवलप कीजिए। मैं किसी भाषा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब तक भी अंग्रेजी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत सारे किताब मैगजीन तो छोड़िए, मतलब मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जैसा मैगजीन तो अंग्रेजी में निकल रहा है। नॉर्थ के जो ज्योतिषाचार्य हैं वो बोल रहे हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। साउथ के जो ज्योतिषाचार्य हैं वो बोल रहे हैं कि हमें हिंदी नहीं आती। तो मैं थोड़ा ठहरा ईस्ट का, उड़ीसा का, तो मैं ऐसे कुछ बोल नहीं सकता। मैं शायद बोल सकता हूँ मुझे हिंदी अंग्रेजी कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं दोनों को समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, कुछ हद तक लिख भी सकता हूँ। तो ऐसे करने से आप जो कंप्लीट ज्योतिष का लिटरेचर है उसे आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। अगर आप ऐसे बोल देंगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता, तो वो आपका प्रॉब्लम हो गया। फिर बीवी रमन साहब का किताब आप नहीं पढ़ सकते, अंग्रेजी में जो मैगजीन निकल रहे हैं उसे नहीं पढ़ सकते। तो सिमिलरली जो अंग्रेजी में भी जो ज्योतिष कर रहे हैं वो हिंदी भी समझना चाहिए, उनको हिंदी भी पढ़ना चाहिए। तो हिंदी में जो किताब निकल रहा है उसको भी समझना चाहिए। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी और अंग्रेजी में जानबूझकर अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। पहले एक ही वीडियो को अंग्रेजी और हिंदी में बोल रहा था, अब अलग अलग बोल रहा हूँ। तो इसके लिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका ज्ञान को खूब वर्धन करने में सहायक हो। एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। हमारा जो प्रेसिडेंट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो चौदह चौदह भाषा या 16 भाषा उनका हो रहा था, हम 2-3 भाषा की बात कर रहे हैं। चलिए, आज जो बहुत मैं आपको पता ही होगा, मेरा जो किताब है रुद्राक्ष ज्योतिष पब्लिश हो चुका है मोतीलाल बनारस दास पब्लिकेशन के माध्यम में, जहाँ में मेरा जो रुद्राक्ष का शोध है वो अवेलेबल हो जाएगा आपका। अब मेरे वेबसाइट में रुद्राक्ष के ऊपर जो पब्लिकेशन था वो डिलीट किया गया है, क्योंकि वो उनका कंटेंट और किताब का कंटेंट मिल-जुल रहा था ना। चलिए, तो आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। बीच-बीच में मेरा किताब को थोड़ा ब्राउज़ कर लेता हूँ, इसीलिए कि आपको कंप्लीट फैक्ट्स मैं बता पाऊँगा। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है राहु और केतु के रुद्राक्ष। आपको पता होगा, ऐसे बोल दे रहे हैं, एक सूर्य, 2 चंद्र, 3 मंगल। तो मुझे तो डर है कल जब हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तरह अगर नेपच्यून, प्लाटो ये सब भी गिनने लगेंगे, तो ये शायद कुछ जो पुंगा पंडित हैं वो बोलने लगेंगे कि 10, 11, 12 आपका हो गया नेपच्यून, यूरानस, प्लूटो। सो इससे रुद्राक्ष और ग्रह की कोई तुलना नहीं की जाता। हाँ, फॉर्चुनेटली और ऐसे सौभाग्यवशत कुछ मिल जाता है, जैसे 3 मुखी ऐसे हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। मंगल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट, बुध के लिए 4 मुखी हो जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि सब हो जाएगा। तो राहु केतु के लिए कोई रुद्राक्ष नहीं है, आप सोचिएगा। और ऐसे कुछ रुद्राक्ष अगर निकल रहा है, नहीं है, क्योंकि जो 7-8 मुखी बोला जाता है कि राहु, कुछ लोग बोल रहे हैं 9 मुखी केतु, कुछ लोग बोल रहे थे 8 मुखी राहु और 9 मुखी केतु, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 8 मुखी केतु, 8 मुखी राहु, 8 मुखी केतु, 9 मुखी राहु, ऐसे बोलते हैं। ये बस बोलने की बात है, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि बता दे रहा हूँ, जो कन्फ्यूज़न है वो 8 या 9 मुखी के बीच में है। 8 मुखी जो रुद्राक्ष है उसका जो क्या लिखा हुआ है शास्त्र में मैं बोल रहा हूँ। 8 मुखी रुद्राक्ष का जो डिटीज़ हैं, जो उनका प्रिजाइड करते हैं उसके ऊपर कौन कौन सा है, वो अष्टमातृका है। कहाँ पे लिखा गया है? रुद्राक्ष जबल उपनिषद में। सो और वैद्येश्वर संहिता जो आपका शिवपुराण में आता है, उसमें लिखा गया है कि अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है वो आपका ज़्यादा साल जीने में सहायक होता है और परम शिव को पाने के लिए सहायक होता है। तो एक चीज़ पहला आ गया, एक शास्त्र के अनुसार अष्टमातृका। अष्टमातृका कौन कौन से होंगे आपके?
ब्रह्माणी, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वराही, चामुंडी और नरसिम्ही। देखिए, आप इसे किस किस प्लैनेट के साथ यूज कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे, नरसिम्ही जो है वो नरसिम्हा का है, तो आप मंगल के लिए हो गए। वैष्णवी बुद्ध के लिए हो गए, विष्णु का। ब्रह्माणी ब्रह्मा के लिए हो गए, फिर बृहस्पति। महेश्वरी चंद्रमा के लिए। इंद्राणी शुक्र के लिए। कौमारी फिर हो गया मंगल। वराही भी मंगल। वराही आप राहु के लिए बोल सकते हैं। वराह अवतार जो है वो राहु के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसके लिए आप राहु के लिए बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ राहु के लिए नहीं है, इस सब के है। और ये आपका सप्तमुखी रुद्राक्ष जो है वो भी सप्तमातृका की पकड़ में आता है। तो क्या आप सप्तमुखी भी पहनेंगे राहु के लिए, क्या अष्टमुखी भी पहनेंगे? तो ये जो सप्तमातृका है, तो ये यहाँ पे आप जो 3, 4, 5 ग्रह आ रहे हैं उनको मिला के लिए रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लेकिन अष्टमुखी जो है उसका और एक जो लिखा जा रहा है कि लाइफ स्पैन बढ़ाता है ये। पूर्ण आयु मृत, यू विल डाई, आप मरेंगे पूरे आपका आयु खत्म होने के बाद। अगर आयु के बाद आ रहा है तो हम अष्टमुखी को शनि के लिए बोल सकते हैं या कुछ हद तक। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि रुद्राक्ष को आप अपने काम के हिसाब से पहनिए, ग्रहों के हिसाब से नहीं। ठीक है, ग्रहों के हिसाब से पहनना थोड़ा वन और स्टेप आड़ हो गया, लेकिन पहले रुद्राक्ष आप क्या चाहते हैं और आप शिव को प्राप्ति होंगे। तो शिव को अगर प्राप्ति होंगे, ये लिबरेशन की तरफ ले रहा है, तो इस हिसाब से हम इसको केतु बोल सकते हैं या तो कुछ हद तक। सो अष्टमुखी रुद्राक्ष जो हो गया, हम इसको से डायरेक्टली केतु नहीं बोल सकते, ना ही बोलेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर बोल रहे हैं तो वो इतना करेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट केतु या राहु के लिए कोई रुद्राक्ष नहीं है। चलिए, ये हो गया 8 मुखी के बाद। क्योंकि आप जहाँ पे भी यूट्यूब खोलेंगे, कहीं किताब में भी देखेंगे, वहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है 8 मुखी राहु के लिए यूज कर रहा है। कौन यूज कर रहा है? आप ऐसे बोलेंगे, कुछ बोल देंगे, बस ऐसे हवा में चल रहा है, चीज लिखा तो नहीं है। आप लोग अगर मैं प्रश्न करूंगा तो आपका क्या उत्तर देंगे आप? मैं तो बोल ही रहा हूँ आपका, जैसे रुद्राक्ष जबल उपनिषद में रेफरेंस ले रहा हूँ, वैद्योत्सव संहिता, ये दोनों ही ले रहा हूँ। देवी भागवतम या देवी महात्म्य, ऐसे कुछ ग्रंथ है जिनमें कुछ लिखा गया है। मुझे पता नहीं उसके बारे में ज़्यादा, मतलब मैं मेरे किताब में उसको एनालिसिस नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं रुद्राक्ष को मानता हूँ कि ये शिव जी का अंग है। तो शिव जी का जो जो रिलेटेड किताब है, कल अगर अग्नि पुराण में कहीं पे लिखा गया है और विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवतम में कहीं पे लिखा गया है, तो वो मैं साइटेशन नहीं किया हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो ग्रंथ गलत है या कुछ अलग कह रहे हैं, लेकिन मैं जो शिव जी का रिलेटेड ग्रंथ है, शिव पुराण हो गया, लिंग पुराण में तो चलो इतना साइटेशन है ही नहीं, और रुद्राक्ष जबल उपनिषद तो हो गया, उसको लेकर मैं इस किताब में लिखा हूँ, जहाँ पे थोड़ा बहुत भी मुझे साइटेशन नहीं मिल रहा है। तो नौमुखी जो रुद्राक्ष है वो किसके लिए है? तो क्या बोलता है रुद्राक्ष जबल उपनिषद? रुद्राक्ष जबल उपनिषद बोलते हैं कि ये जो नव मातृका है उसको बोलते हैं यहाँ पे नवशक्ति। तो कौन कौन हो गया आपका नवशक्ति जो हम पूजा करते हैं नवरात्रि के टाइम पे? शीलापुत्री, चंद्रघट, स्कंद माता, गौरी, कुष्मांडा, कत्यायनी, ब्रह्मचारिणी, कालात्री, सिद्धात्री। अगर ऐसे रिलेटिवली मैं एनालिसिस करूं तो शीलापुत्री हम सन के लिए दे सकते हैं, चंद्रघटा हम मून के लिए दे सकते हैं, स्कंद माता हम दे सकते हैं मंगल के लिए, गौरी को दे सकते हैं बुध के लिए, कुष्मांडा दे सकते हैं बृहस्पति के लिए, कत्यायनी शुक्र के लिए, ब्रह्मचारिणी सटन के लिए और शनि के लिए, कालात्री राहु, सिद्धदात्री केतु। सिद्धदात्री तो केतु है ही है। तो देखिए, नौमुखी भी फिर केतु आ रहा है, नौमुखी भी राहु आ रहा है, 8 मुखी भी राहु आ रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत। इसके अलावा और ग्रह भी आ रहे हैं।
सो एक चीज़ लेकिन सही है, नौमुखी रुद्राक्ष आप नवग्रह के लिए दे सकते हैं। कंप्लीट नवग्रह के लिए आप नौमुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं। ये मैं कुछ देर में अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसके बारे में, लेकिन राहु केतु के लिए नहीं। मतलब आप जैसे भी करें, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर 8 मुखी गणेश जी का हो गया तो हम दे देंगे, ऐसे बोलते हैं, लिखा नहीं गया है कहीं पे। लेकिन सो राहु केतु के लिए रुद्राक्ष आप ना ही देंगे तो अच्छा है। ऐसे में भी एक जेमस्टोन जो है, रत्नपत स्टोन जो है जेमस्टोन, उसके हिसाब से मैं भी पर्सनल व्यू से मैं भी जो रत्न होता है, जैसे वैदुर्य हो गया केतु के लिए और गोमेद हो गया राहु के लिए, मैं भी इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये राहु केतु जो है वो प्लैनेट नहीं है, वो ग्रह नहीं है, वो उनका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो उनका कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट किया जा सकता। वो ओनली कार्मिक पैटर्न ऑफ द सोल को पढ़ने में हमको सहायता करता है। जैसे केतु आपका मोक्ष बता रहा है और राहु माया बता रहा है, सो उतना ही उनका कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अगर इनका रत्न है तो अप्रक्रश ग्रह हो जा रहे हैं, धूम, उपकेतु, इंद्रचाप, और आप देखिएगा ये तो अच्छे नहीं है, लेकिन हमारा जो उपग्रह आ रहे हैं यमघंटक, अर्धप्रहर, ये सब तो भी अच्छा उपग्रह हैं। सो उनके लिए कुछ रत्न पहने क्या? वो कालबेरा उपग्रह है नहीं। सो रत्न साइंटिफिकली आप उस प्लैनेट के लिए दे सकते हैं जहाँ पे एग्जिस्टेंस है, जैसे 1 से 7 प्लैनेट। हाँ, आप नवग्रह के लिए ऐसे नौमुखी दे सकते हैं, और इससे नहीं कि आप दे दें आपका 9 मुखी केतु के लिए या 8 मुखी राहु के लिए, ऐसे नहीं है। 2 बराही आ रहे हैं, 8 मुखी में बराही एक रूलिंग डेटी है, तो जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हम केतु के लिए दे दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। सो राहु और केतु के लिए रुद्राक्ष नहीं है। कृपया 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष मत पहनिएगा। अगर हम देखेंगे ऐसे आ गया 14 मुखी, जो कि ऐसे 8 मुखी को आपके देखेंगे कि हाँ परम शिव को पाने के लिए वो है, तो 1 मुखी भी इस तरह से परम शिव को पाने के लिए है, तो 1 मुखी का केतु के लिए दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। तो ऐसे आप सोच के देंगे, लेकिन सेफ साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, राहु केतु के लिए रुद्राक्ष का ज़्यादा यूज मत करें। वहाँ पे जहाँ आपका प्रॉब्लम जो है उसे एड्रेस करेंगे। ना ही रुद्राक्ष ना ही रत्न को मैं राहु केतु के लिए समर्थन करता हूँ। बाकी जो सप्त ग्रह हैं उनके लिए आप जरूर दे सकते हैं, और उनके लिए कौन कौन सा रुद्र का आएगा मैं बोल चुका हूँ। सिर्फ शनि बाकी है, तो शनि के बारे में एक वीडियो मैं रुद्राक्ष के ऊपर कर लूँगा। उसके सिवा आप निश्चिंत रहिए कि रुद्राक्ष में राहु केतु का रिमेडी इतना नहीं आता है। आप क्या चाहते हैं? राहु एक तरफ से आपको देने वाला चीज़ है, जो बोलते हैं कलयुग युग में राहु आपको सब कुछ आपसे सम देगा। तो राहु अगर आपको सब दे सकता है चीज़, तो राहु तो शुक्र जैसे हो गया। शुक्रवत राहु होना चाहिए, शनिवत राहु नहीं। शनिवत राहु होने के कारण आप बोलेंगे कि शनि का जो रुद्राक्ष है वो राहु के लिए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे ये प्रिंसिपल नहीं काम करेगा, ये ज्योतिष का प्रिंसिपल है। आप रिमेडी में डाल देंगे वो नहीं काम करेगा। सिमिलरली मंगल के लिए जो रुद्राक्ष है वो केतु के लिए हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यहाँ देखना पड़ेगा कि वो ग्रह का क्या कारकत्व है, उसका अधिष्ठात्री देव देवता क्या है। सरस्वती के लिए एक रुद्राक्ष कंप्लीटली नहीं है। अगर होता तो शायद मैं राहु के लिए बोल सकता उसको, लेकिन अगर सरस्वती है तो मैं बृहस्पति के लिए भी बोलने के लिए चाहता हूँ। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, रुद्राक्ष को आपके नेसेसिटी की, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप पहनिए, ना कि आप ग्रह के हिसाब से पहनिए। हाँ, ग्रह के हिसाब अगर दिखाकर पहन रहे हैं तो थोड़ा अच्छा रुद्राक्ष प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जातक बिना देखे भी रुद्राक्ष हम दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। अगर देख रहे हैं तो एक 1 स्टेप अच्छा एडवांटेज रहता है आपके पास।
आप दशा देख सकते हैं, आप कुछ उसका क्या धन योग है देख सकते हैं, उसका क्या मैरिज योग है देख सकते हैं। उस हिसाब से आप मैरिज के लिए गौरी शंकर धन योग के लिए 13 मुखी या 21 मुखी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, अगर आपको रुद्राक्ष के बारे में जानना है, पहनना है, खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ उसे सुनकर आप खुद अपने के लिए रुद्राक्ष चयन मत कीजिएगा, खुद अपने आप ज्योतिष मत जान बन जाइएगा। ये मैं नहीं, हर यूट्यूबर बोलना चाहते हैं और चाहिए भी, क्योंकि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं बस। आप उसके लिए बस सुनिए। आप न्यूज़ सुन रहे हैं, आपका इंफॉर्मेशन के लिए आप न्यूज़ सुन रहे हैं। शायद आपका कोई फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए ये सहायक होगा, लेकिन आप न्यूज़ मेकर नहीं हो सकते। सो आप इसी हिसाब से आप, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप मुझे सुन लीजिए, आप देख लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई विद्वान हैं आपके क्षेत्र में और आपके देश में, आप उनको कंसल्ट करके ही पहनिएगा, अपने आप मत पहनिएगा, वो सबसे ज़्यादा आपका खराब इम्पैक्ट दे सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है, एक अनुरोध है, अगर हो सके तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ज़्यादातर लोग उसे मुझे सुन पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।